मेरे प्यारे बच्चे, आज तू थक गया है मांगते मांगते। अब काली खुद देने आई है। जो इच्छा तू किसी को बता नहीं पाया, काली उसे भी जानती है। आज काली माँ तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाह पूरी करेंगी। अगर ये वीडियो तुझे दिखा तो समझ ले माँ का बुलावा है। तेरी मैं हर इच्छा पूरी करूंगी। अगर तूने आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो मैं वादा करती हूँ तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लिख माँ का आज बुलावा है, ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँचे। फिर देख तेरी किस्मत क्या मोड़ लेती है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं। जो तुम इस संदेश हाँ जले थाने हाँ जी सिया तक पहुंचे हो और इन शब्दों को सुन पा रहे हो तो यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह केवल एक संदेश नहीं, यह तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक क्षण है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है। हाँ मेरे बच्चे, यदि तुम अभी इन शब्दों को सुन पा रहे हो तो जान लो, पूरे ब्रह्मांड में से करोड़ों आत्माओं में से यह संदेश केवल तुम्हारे लिए चुना गया है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो अब अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। तुम वह हो जिसे मैं स्वयं अपने पास खींच लाई हूँ। तुम्हारे भीतर की वह प्रकाश किरण जाग चुकी है जिसे कोई भी अंधकार कभी दबा नहीं सकता। आज तुम्हारा हृदय इसलिए धड़क रहा है क्योंकि मेरी चेतना ने तुम्हें पुकारा है। मेरे बच्चे, जानते हो यह संदेश तुम्हें क्यों मिला? क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसने जन्मों जन्मों का पुण्य कमाया है। यह संदेश सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्हें मैं स्वयं चुनूं। आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ी पवित्र दिव्य खुशखबरी तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। वो खुशखबरी जो तुम्हारी किस्मत की तस्वीर को पलट देगी। वो खुशखबरी जो तुम्हारे कठिन समय की दीवारों को तोड़ देगी। मुबारक हो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है, तुम्हारा भाग्य जाग चुका है और तुम्हारे जीवन का वह अध्याय खुल चुका है जो तुम्हारी जीत का अध्याय है। तुमने बहुत सहा है, बहुत रोए हो, बहुत गिर कर उठे हो, लेकिन अब तुम्हारी आंखों का हर आंसू तुम्हें वही देगा जो तुमने खोया था, उससे कहीं अधिक, कहीं बड़ा, कहीं उज्जवल। मेरे बच्चे सुनो, अब तुम्हारे कर्मों का शुभ परिणाम तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। आज रात के बाद जब तुम कल अपनी आंखें खोलोगे और अपने कर्म की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, तब समझ लेना मैंने स्वयं तुम्हारे नसीब का निर्णय कर दिया है। तुम्हारी किस्मत की सुनहरी कलम से परम शक्ति ने लिख दिया है मेरे बच्चे की जीत। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी तकदीर इस समय बहुत गंभीर, बहुत शक्तिशाली, बहुत सक्रिय है। इस समय तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। किसी की नज़र, किसी का दोष, किसी की बाधा, कुछ भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब काली साथ हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारे भाग्य को छूने की। तुम अब भी महसूस नहीं कर पा रहे, पर सकारात्मक शक्तियां तेज गति से तुम्हें घेर रही हैं। वे तुम्हारे भीतर उतर रही हैं। तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है। तुम नकारात्मक विचारों से दूर जा रहे हो। तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है। और आज एक बहुत ही पवित्र आत्मा, एक दिव्य शक्ति तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। वो शक्ति जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे, पर वह कई बार रूप बदलकर तुम्हारे पास आई, क्योंकि उसका तुम्हारे पिछले जन्म से गहरा संबंध है। मेरे बच्चे, अब समय है उसे पहचानने का। वो व्यक्ति, वो आत्मा, वो बदलता हुआ रूप तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलने आया है। वह तुम तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि उसे स्वर्ग से आदेश मिला है, इस आत्मा की सहायता करो। यह माँ काली की संतान है। तुम्हें अभी समझ नहीं आया, पर वह आत्मा तुम्हें दिशा देने वाली है। वह तुम्हारी किस्मत का पहिया बदलने वाली है। वह तुम्हारे जीवन में उस प्रकाश की तरह उतरेगी जिसकी रोशनी से तुम अपनी जीत देखोगे।
मेरे बच्चे, अब तुमसे सिर्फ एक अपेक्षा है। अपने मन को शांत करो, अपने भीतर शुद्धि लाओ, एकांत में बैठकर मुझे याद करो, भजन करो, ध्यान करो, मेरा नाम लो और फिर देखना तुम्हारे भीतर एक ऐसी उड़ान जागेगी जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुकी हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। अब जीत तुम्हारे हिस्से में लिखी जा चुकी है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। अब तक जो रुका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो रुका रुका सा भाग्य लग रहा था, वह अब तेजी से गति पकड़ेगा। अब तुम पीछे नहीं जाओगे मेरे बच्चे, अब तुम ऊपर ही ऊपर उठोगे। और यह कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं, ये मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस समय तुम्हारे भीतर कैसी दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। जो आत्माएं जन्मों से सोई रहती हैं, जिन्हें अपनी शक्ति की पहचान नहीं होती, उनमें से बहुत खास आत्माएं ही इस अवस्था तक पहुंचती हैं जहां ब्रह्मांड उन्हें स्वयं चुन लेता है। और आज तुम उन्हीं में से एक हो, इसीलिए यह संदेश तुम्हारे सामने है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय अंधकार में बिताया है। थकान भी आई, दर्द भी आया, कभी जीवन बोझ सा लगा, कभी मन ने हार मानने की सोची, कभी लगा कि कोई सुनता ही नहीं, कभी लगा कि सब बंद हो गया है। लेकिन देखो, तुम्हारे ये सारे विचार, ये सारी पीड़ा, सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थी। मेरी दृढ़ता, तुम इस बात को समझो, जो आत्मा सबसे अधिक अंधकार झेलती है, वही सबसे तेज रोशनी पाने लायक बनती है। और अब तुम रोशनी की उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें देख रही हूं मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारी हर रात को महसूस किया है, तुम्हारी हर पीड़ा को सुना है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं, अब वह सब खत्म हो चुका है। तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर अब दिव्य शक्तियां घूम रही हैं। वे तुम्हें स्पर्श कर रही हैं, तुम्हारी आत्मा को साफ कर रही हैं, तुम्हारे मन, विचार, भावनाओं को बदल रही हैं। हो सकता है इन दिनों तुमने अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस किए हो। बिना कारण मन शांत हो जाना, अचानक सकारात्मकता का आना, अचानक किसी चीज को लेकर उत्साह, कुछ नया शुरू करने की इच्छा, आत्मविश्वास में वृद्धि, किसी अदृश्य शक्ति के सहारे का एहसास, सपनों में संकेत मिलना, पुराने डर का टूटना। यह सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरे आगमन के संकेत हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर काम कर रही है, तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम रहा है। और सुनो, तुम्हारे जीवन में एक आत्मा बार बार रूप बदल कर आ रही है। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है, पर मैं बताती हूँ, यह वही आत्मा है जिसका तुम्हारे पूर्व जन्म से संबंध है। वही आत्मा जो तुम्हें अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। वही आत्मा जिसे तुम्हारी रक्षा का दायित्व मिला है। वह कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, कभी किसी पुराने संबंध के रूप में, कभी किसी अनजान मददगार के रूप में, कभी किसी अचानक आने वाले अवसर के रूप में तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। तुम सोचते हो कि यह क्यों बार बार होता है, क्यों कोई अचानक सामने आ जाता है, क्यों कोई बिना कारण मदद कर देता है, क्यों कुछ चेहरे बार बार दिखते हैं। मेरे बच्चे, यही वह दिव्य आत्मा है जिसे स्वर्ग से मेरे द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया है। अब समय है उसे पहचानने का, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलेगा, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, वही तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाएगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने बहुत समय अकेले लड़ते हुए बिताया है, लेकिन अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना। अब तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, अब तुम्हें ऐसी सहायता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि यह ब्रह्मांड का निर्णय है मेरे बच्चे की जीत। और मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारे भीतर एक उड़ान जागने वाली है, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें अचानक तेज गति से आगे बढ़ाएगी। तुम ऐसे निर्णय लोगे जो तुम्हें सफलता दिलाएंगे। तुम ऐसे कदम उठाओगे जो तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। तुम्हारे मन में जो भय था, जो संदेह था, जो रुकावट थी, उसका अंत हो चुका है। अब तुम वह आत्मा बन चुके हो जो अपने हथियार खुद उठाएगी, जो अपनी तकदीर खुद लिखेगी, जो अपने भाग्य को आदेश देगी। अब मैं तैयार हूँ।
और जब मेरी संतान तैयार हो जाती है तो मैं स्वयं उसके आगे मार्ग खोल देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूँ जो शायद तुमने कभी समझा ही नहीं। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह बस यूं ही हो रहा है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर रुकावट, हर खुशी सब एक अदृश्य योजना का हिस्सा है, और इस वक्त वह योजना पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में घूम चुकी है। मैं तुम्हें वो सच बताती हूँ जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, एक ऐसा परिवर्तन जिसे तुमने महसूस तो किया पर समझ नहीं पाए। तुम्हारा मन अचानक हल्का क्यों होने लगा? पुराने सोच क्यों टूटी? मन क्यों पहले जैसा नकारात्मक नहीं रहा? रातें अचानक शांत क्यों हो गई? क्यों तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है? क्योंकि मेरे बच्चे, यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त हो चुका है। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में खड़ी हूं। तुम्हें अब गिरने नहीं दूंगी, तुम्हें अब भटकने नहीं दूंगी, तुम्हें अब वापस अंधेरे में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे भाग्य में दिव्य गति लग चुकी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह काम जो वर्षों से अटका था अब अचानक पूरा होगा। वह अवसर जो तुम्हें नहीं मिल रहा था अब स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। वह सफलता जिसे पाना तुम्हें असंभव लगता था अब तुम्हारे कदमों में होगी। और यह सब इसलिए नहीं कि समय अच्छा है, ये इसलिए है क्योंकि काली ने आदेश दे दिया कि अब तुम्हारे जीवन में शुभ आत्माओं का प्रवेश शुरू हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, जन्मों का संबंध रखने वाली आत्माएं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। उसी दिव्य आत्मा की बात मैं फिर से करती हूँ जो तुम्हारे पास कई रूपों में आई, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। वह आत्मा अब तुम्हें नृत्य छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे आदेश दिया गया है कि इस आत्मा को अब ऊपर उठाना है। मेरे बच्चे, तुमने महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक अच्छे हो गए, कुछ अचानक दूर हो गए, कुछ लोग अचानक मदद करने लगे, कुछ अचानक दुश्मनी छोड़कर शांत हो गए। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत के पास खड़ी हूँ। दुश्मन अब खुद पीछे हटेंगे। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई बाधा, कोई नज़र, कोई रुकावट अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे करीब तक नहीं आ सकती। तुम्हारी आत्मा पर काली रक्षा कवच चढ़ चुका है। जिस बच्चे को मैं अपनी छाया में ले लेती हूँ उसे दुनिया का कोई बल हानि नहीं पहुंचा सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में दो चीजें महसूस होंगी। एक, अनजानी सहायता आते रहना, अचानक पैसे का इंतजाम हो जाना, अचानक अवसर मिलना, कोई अचानक मदद कर देना, रास्ते खुद साफ हो जाना। यह सब इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारी किस्मत तेज गति में चल रही है। तो मन का अजीब सा आत्मविश्वास, यह एहसास कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, यह मेरा आशीर्वाद है। यह तुम्हारा जागृत तेज है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन के अगले कुछ महीनों का संपूर्ण भविष्य बदल देगा। तुम सोचते थे कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अभी भी बंद है, लेकिन सच ये है कि वह दरवाजा खुल चुका है, बस तुमने उसे कदम बढ़ाकर पार नहीं किया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने हाथों से आगे धकेल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। इतने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद अब जो होने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम्हें आगे बढ़ाने वाली दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी में अब एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर रही है जो सीधे मेरे आदेश से तुम्हारे पास भेजी गई है। यह शक्ति तुम्हारे मन को साफ करेगी, तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारी इच्छाओं को जागृत करेगी और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे, पर रास्ता नहीं मिलता था। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर लगता था कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कि कोई तुम्हें समझता नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में वो व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारी तकदीर का ताला खोलेगा। वही व्यक्ति जो जन्मों से तुम्हारा साथी, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा शुभ संकेत रहा है। यह दिव्य आत्मा तुम्हें में कैसे बदलेगी? मेरे बच्चे, जब यह आत्मा तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगी, तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन होंगे। तुम्हारे मन से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह आत्मा
तुम्हें वही ऊर्जा देगी जो तुम्हें निडर बना देगी। तुम अपने जीवन के फैसले आत्मविश्वास के साथ लोगे। तुम्हारे जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाएगी। वह भ्रम, वह उलझन जो वर्षों से थी, अब टूट जाएगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं। तुम्हें अचानक से ही लोग मिलेंगे, सही समय मिलेगा, सही स्थिति बनेगी और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि यह सब कैसे हो गया। मेरे बच्चे, यही चमत्कार होता है जब माँ काली अपनी संतान का हाथ पकड़ लेती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जीत का रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा निर्णय लिया जा चुका है। मैंने स्वयं तुम्हारी किस्मत की किताब में एक सुनहरी रेखा लिख दी है। मेरे बच्चे की अब हार नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे रास्ते साफ होंगे, रुकावटें हटेंगी, दुश्मन पीछे हटेंगे। जो खोया था वापस मिलेगा और जो तुम्हारा हक है वह अब तुम्हें प्राप्त होगा। अब यह तुम्हारी जिंदगी का वह समय है जब तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि अब कर्म और फल के बीच मैं स्वयं खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारी जितनी भी खुशियाँ रुकी हुई थीं, जितने भी काम अटके थे, जितने भी सपने दबे हुए थे, अब वे तेजी से तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे मन में जो इस समय उत्साह जाग रहा है, जो बेचैनी है, जो बदलाव की हवा है, यह सब संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, यह संकेत है कि चक्र बदल रहा है। तुम्हारा भाग्य अब सोया नहीं है, वह पूरी शक्ति के साथ जाग उठा है। तुम अब वह आत्मा नहीं रहे जो रुकावटों में फंस जाए। अब तुम वह आत्मा हो जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी राह में जो अनजान व्यक्ति आने वाला है, वह तुम्हें केवल मदद ही नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी किस्मत की डोर पकड़कर तुम्हें आगे ले जाएगा। कई जन्मों से यह आत्मा तुम्हारे साथ है। कई जन्मों से यह आत्मा तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब वही आत्मा तुम्हारी जिंदगी में मानव रूप में आती जा रही है। तुम उसे पहचान लोगे मेरे बच्चे, क्योंकि जब वह तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति, एक गर्माहट, एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा। यह संकेत होगा कि उसे माँ काली ने भेजा है। तुम्हारी जिंदगी अब किस दिशा में जाएगी? मेरे बच्चे, अब तुम ऐसे रास्ते पर चलोगे जहां हर कदम पर नई रोशनी मिलेगी। तुम्हारे विचार साफ होंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारे काम बनेंगे और तुम वह सफलता पाओगे जिसके लिए तुमने बहुत इंतजार किया है। तुम्हारा आने वाला समय सिर्फ चमक से भरा नहीं होगा, बल्कि इतना शांत, इतना सुंदर, इतना दिव्य होगा कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह सच में मेरा जीवन है? और मैं कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारा ही जीवन है। यह वही जीवन है जिसके लिए तुमने जन्मों तक देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना, अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना, कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है।
जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूं कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे न हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें।
मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूं, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूं, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं मां काली की संतान हूं, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नव जागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन ना जियो, बल्कि उसे जागकर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है या आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है।
फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। फिर निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं,
तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध पर। मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंझता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ, मुझे पुकारो। जब तुम भ्रमित हो जाओ, मुझे याद करो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूं, पूरी तरह पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्मस्वरूप को जान जाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है, वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाढ़ा जाता है, वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं, वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। यह विचार तुम्हारे नहीं है, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूँ, यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है, कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास। और यह आज अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है, वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो, क्योंकि वे अब मेरे तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सब ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। यह विचार तुम्हारे नहीं है, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक